Good morning, first years. Today we are going to study about the white blood cell. It is also called the leukocytes. So in the white blood cells there are 5 types of cells are present. First is the monocyte. It is also called the macrophages. Now eosinophils, basophils, lymphocytes are there, and the neutrophils. So we are going to study this white blood cells in detail. Okay. So leukocyte, that is the white blood cell. These cells have an important function in defense and the immunity. They detect foreign or abnormal antigenic material and destroy it. Through a range of defense mechanisms, leukocytes are the largest blood cell, but they account for only about 1% of the blood volume. They contain nuclei and some have granules in their cytoplasm. Okay, so मेन जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं जिसको हम लोग वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, इनका मेजर जो रोल होता है बेटा दैट इज़ इन द डिफेंस एंड द इम्यूनिटी. ओके, और ये एग्जैक्टली जो एबनॉर्मल फॉरेन मटेरियल है उसको ये डिटेक्ट करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय भी करने का ये काम करते हैं. सो इनका जो मेजर रोल है वो आपके डिफेंस मैकेनिज्म में है. ओके, और आपका टोटल ब्लड का एग्जैक्टली जो वाइट ब्लड सेल है वो 1% पार्ट ही बनाते हैं. और इसके दो टाइप्स हैं. आपके ल्यूकोसाइट को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है. दैट इज़ फर्स्ट जो है दैट इज़ दी ग्रेनुलोसाइट्स, है ना. सो ग्रेनुलोसाइट्स क्या हैं आपके? दे आर दी पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स. और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर का मतलब आपके जो न्यूक्लियस का शेप है, मॉर्फो मतलब स्ट्रक्चर बोलते हैं, हम लोग सोचते हैं एग्जैक्टली बोलते हैं. और नौ पॉली का मतलब मैनी होता है. सो आपका बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर में और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. ग्रेनुलोसाइट इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज इसके न्यूक्लियस में और इसके सेल के अंदर में क्या रहता है? आपका ग्रेन्यूल्स रहता है. सो इसमें मेन जो ग्रेनुलोसाइट्स है ल्यूकोसाइट के अंदर में दैट इज़ दी न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल एंड दी बेसोफिल. और जो ए ग्रेनुलोसाइट है दैट मीन्स इसके अंदर में आपके ग्रेन्यूल्स नहीं रहेंगे. सो दो तरीके के हैं वो, दैट इज़ द मोनोसाइट एंड द लिम्फोसाइट. ओके, राइजिंग वाइट सेल्स नंबर इन द ब्लड स्ट्रीम यूजुअली इंडिकेट अ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, एग्जांपल इन्फेक्शन, ट्रॉमा और मेलिग्नेंसी. इसमें एक आपका एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस दिया हुआ है कि आपका वाइट ब्लड सेल जब क्या होता है ब्लड सेल में बढ़ता है दैट मीन्स वो तभी बढ़ेगा जब हमारे बॉडी को अटैक हुआ है किसी फॉरेन ऑर्गेनिज्म का. सो हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं अगर, और हमको लगता है कि पता चलता है कि WBC काउंट हाई है, तो वो इस चीज़ को डायग्नोस करता है कि बॉडी में या तो इन्फेक्शन है, या तो ट्रॉमा कुछ हो गया है, या तो कुछ मैलिग्नेंट यानी कि कैंसर कंडीशन अराइज हो गई है, जिसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो वाइट ब्लड सेल काउंट है वो क्या हो गया है? बढ़ गया है. ओके, सो हियर इज़ द डायग्राम. सो आपको मैंने ये दिखाया ही था आपके डायग्राम को. दीज आर दी वाइट ब्लड सेल. और हम लोग डिटेल में ये डायग्राम देखेंगे. आपका न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल एंड दी बेसोफिल. मोनोसाइट है और आपका लिम्फोसाइट है. न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और जो बेसोफिल्स हैं बेटा ये आपका ग्रेनुलोसाइट है. आप डायग्राम में ही देखिए इसके सेल के अंदर में क्या दिख रहा है आपको? ग्रेन्यूल्स दिख रहा है. और जो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक लोब नहीं होता है न्यूक्लियस का, डिफरेंट लोब यहाँ पर दिख रहे हैं और स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियस का वो सेम नहीं है. ओके, और ए ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है जिसके अंदर में क्या नहीं है? ग्रेन्यूल्स नहीं है, इसलिए इसको ए ग्रेनुलोसाइट्स बोला जाता है. ओके, ना सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ द ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में, जिसको हम लोग पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं. ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन ग्रेनुलोपोएसिस दे फॉलो अ कॉमन लाइन ऑफ द डेवलपमेंट थ्रू द माइलोब्लास्ट टू माइलोसाइट बिफोर डिफ्रेंशिएटिंग इनटू द 3 टाइप्स. सो आपका ग्रेनुलोपोएसिस जो है ग्रेनुलोसाइट्स के डेवलपमेंट का प्रोसेस है. और इस प्रोसेस को जब एक कॉमन लाइन जो पाथवे है डेवलपमेंट का वही फॉलो करता है. और एग्जैक्टली पहले माइलोब्लास्ट बनता है, उसके बाद वो माइलोसाइट बनता है और उसके बाद वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है आपका इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल एंड दी बेसोफिल्स, 3 टाइप के सेल में. ऑल ग्रेनुलोसाइट्स हैव मल्टी लोब्ड न्यूक्लाई इन देयर साइटोप्लाज्म. देयर नंबर रिप्रेजेंट द डाइज दे टेक अप व्हेन स्टेन्ड इन द लेबोरेटरी. सो ग्रेनुलोसाइट मल्टी लोब्ड होते हैं, उनके न्यूक्लियस जो होता है साइटोप्लाज्म में, और इनका नाम जो है लेबोरेटरी में जो कलर का डाई वो एक्सेप्ट किए हैं उसी के अकॉर्डिंग उनका नाम दिया गया है. जैसे एग्जांपल है आपका इयोसिनोफिल्स जो है रेड एसिड को एक्सेप्ट करता है इसलिए उसको इयोसिनोफिल, इयोसिन डाई को एक्सेप्ट करता है इसलिए उसका नाम इयोसिनोफिल है. बेसोफिल जो है आपका मेथालिन, अल्कलाइन मेथालिन ब्लू को एक्सेप्ट करता है इसलिए ब्लू के कारण इसको बेसोफिल्स बोला जाता है. और न्यूट्रोफिल्स इसलिए बोलता है क्योंकि वो न्यूट्रल है, दोनों डाई को वो एक्सेप्ट करता है, ब्लू और रेड को. सो पर्पल कलर का क्या करता है वो आपको अपीयरेंस देता है. सो उनका नाम जो है बेस्ड ऑन दी दे एक्सेप्ट द डाइज कलर, है ना, उनके डाई जो कलर एक्सेप्ट कर रहे हैं उसके नाम के अकॉर्डिंग ही उनका नाम है. Now these are the 3 types of your A granulocyte, that is the neutrophil, eosinophil and the basophils. Now न्यूट्रोफिल सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ द न्यूट्रोफिल. सो इन द न्यूट्रोफिल्स दीज
These small, fast and acting scavengers protect the body against the bacterial invasion. स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो कंटिन्यूसली निगरानी करते रहते हैं. ओके, सो आपके ये बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत फास्ट और एक्टिव होते हैं और हमारे बॉडी को बैक्टीरियल इन्वेजन से प्रोटेक्शन देते हैं. और ये हमेशा निगरानी में रहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म आए और उसको तुरंत क्या करे, वो किल कर दें. नाउ इट रिमूव्स द डेड सेल, डेब्रिस जो है या डैमेज जो टिश्यूज़ को रिमूव करने का काम करता है. दे आर अट्रैक्टेड इन अ लार्ज नंबर टू एनी एरिया ऑफ इन्फेक्शन बाय द केमिकल्स कॉल्ड द कीमोटैक्सिन्स. सो आपका किसी भी इन्फेक्शन वाले एरिया से ये अट्रैक्ट होते हैं. किसके द्वारा? एक केमिकल है जिसका नाम है बेटा कीमोटैक्सिन, जो कि डैमेज्ड सेल से क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं. तो उसका रिलीज़ होने से ये जो न्यूट्रोफिल्स है वो लार्जर क्वांटिटी में क्या होता है बेटा, जा करके आपके टिश्यूज़ से क्या होता है, डैमेज टिश्यू से या आपके एंटीजन से क्या होता है, वो अट्रैक्ट होता है. न्यूट्रोफिल्स आर हाईली मोबाइल एंड स्क्वीजेस थ्रू द कैपिलरी वॉल इन द अफेक्टेड एरिया बाय डाइपेडेसिस. सो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं बहुत ही मोबाइल होते हैं, मूवमेंट बहुत अच्छे से करते हैं और ये आसानी से कैपिलरी वॉल से स्क्वीज़ होकर के आपकी जो अफेक्टेड एरिया है, डैमेज्ड एरिया है, वहाँ पर जा सकते हैं. देयर नंबर्स राइजेस वेरी क्विकली इन एन एरिया ऑफ डैमेज्ड और इन्फेक्टेड टिश्यू वंस दे एनगल्फ एंड किल बैक्टीरिया बाय दी फेगोसाइटोसिस. सो एक बार आपका जैसे ही ये क्या होता है, डैमेज्ड एरिया में पहुँच जाता है, वहाँ पर जाने के बाद ये आपके ऑर्गेनिज्म को या डेड जो चीज़ें हैं उनको एनगल्फ करता है, खा जाता है, किल कर देता है बैक्टीरिया को. कौन से प्रोसेस के द्वारा? फेगोसाइटोसिस के द्वारा. ओके, सो हियर इज़ द डायग्राम. आपका डाइपेडेसिस जो मैंने बताया आप लोगों को, उसका यहाँ पर डायग्राम दिया है. आप डायग्राम में देखिए ए, बी और आपका सी वाला मैं दिखाऊंगी. सो ए डायग्राम में देखिए आपका इंट्रावेसेशन है ना, आपका अंदर की ओर जा रहा है ल्यूकोसाइट. आपका बी वाला डायग्राम देखिए एक्स्ट्रावेसेशन हो रहा है, वेसल से क्या हो रहा है बेटा, वो बाहर की ओर आ जा रहा है. ओके, और आपका सी वाला डायग्राम में दैट इज़ पैरासेलुलर डाइपेडेसिस, मतलब सेल के अंदर में ही वो क्या कर रहा है, दिख रहा है आपको, माइग्रेट हो रहा है एंडोथीलियल सेल के बीच में ही. और आपका ट्रांससेलुलर डाइपेडेसिस जो है, इसमें एग्जैक्टली आपके माइग्रेशन हो रहा है आपके जो न्यूट्रोफिल्स का, कहाँ पर, पोर्स में. इंडिविजुअल जो एंडोथेलियल सेल्स है उनके पोर्स में क्या हो रहा है, उनका माइग्रेशन हो रहा है. सो आपका इतना मोबाइल होता है ये कि आपका जो वेस्कुलर सिस्टम है, कैपिलरी जो वॉल है, उससे क्या हो जाता है, ये मूव होकर के आपके इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ जाता है और वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करता है, ये किल करता है. डेड सब्सटेंसेस को क्या करेगा, वो फेगोसाइटोसिस के थ्रू एरिया को क्या करने का काम करता है, क्लियर करने का काम करता है. ओके, क्लियर है डाइपेडेसिस. नाउ दिस इज़ दी फेगोसाइटोसिस प्रोसेस. सो आपका बैक्टीरिया यहाँ पे एंटर किया, आप देखिए डायग्राम में है ना, आपका यहाँ पर बैक्टीरिया आया और बैक्टीरिया जो है दैट इज़ ये यहाँ पर एंटर हो रहा है ना. और बैक्टीरिया जब एंटर हो गया सेल के अंदर में, न्यूट्रोफिल्स के अंदर में, सो ये आपका यहाँ पर रिसेप्टर्स दिख रहा है आपको, है ना. और रिसेप्टर्स के थ्रू आपका बैक्टीरियम जो है न्यूट्रोफिल्स को क्या कर लिया, एनगल्फ कर लिया, वो अंदर आ गया. और आपका अंदर में उसका क्या हो रहा है बेटा, लाइसिस हो रहा है. और लाइसिस के बाद आपका यही जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड द फेगोसाइटोसिस. एनगल्फ कर लिया, उसको डाइजेस्ट कर लिया इसने, यहाँ पर लाइजोसोम जो है वहाँ पर. और एग्जैक्टली एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या हो रहा है, यहाँ से बाहर आ जा रहा है. ओके, सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस. ओके, और ये जो डेब्रिस बाहर आता है वो सॉल्युबल डेब्रिस होता है जो आसानी से प्लाज्मा के थ्रू क्या हो जाता है, आपके जो सर्कुलेटिंग मोनोसाइट्स उसको क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं. क्लियर है न्यूट्रोफिल कैसे एक्ट करता है? फर्स्ट तो डाइपेडेसिस करता है, दूसरा फेगोसाइटोसिस करता है. नाउ देयर न्यूक्लियाई आर कैरेक्टरिस्टिकली कॉम्प्लेक्स विद अप टू 6 lobes and their granules are lysosomes containing enzymes to digest engulfed material. Neutrophils lie on average 6 to 9 hours in the bloodstream. Pus that may form in an infected area consist of the dead tissues, cells, dead and live microbes and phagocytes killed by the microbes. सो आपका जो न्यूक्लियाई होता है ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. एग्जैक्टली अप टू 6 लोब भी क्या हो सकता है, एक जो आपका न्यूट्रोफिल है उसके अंदर में आपको 6 लोब भी क्या हो सकते हैं बेटा, मिल सकते हैं. नाउ आपका इसमें मेन लाइजोसोम होता है ना, आपका उसके अंदर एंजाइम होता है जो कि फॉरेन मटेरियल को एनगल्फ करता है, जैसे हमने डायग्राम में देखा. नाउ न्यूट्रोफिल जो रहता है आपका 6 to 9 आवर्स तक ही क्या रहता है, ब्लड स्ट्रीम में ज़िंदा रहता है. और आपका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बाद जो पस फॉर्म हुआ है ना, उस पस में एक्सुडेट में क्या रहता है, एग्जैक्टली
डेड टिश्यू रहता है, डेड एंड लाइव माइक्रोब्स रहता है, और आपके फैगोसाइट्स रहता है दैट इज़ किल्ड बाय दी माइक्रोब्स, दैट इज़ दी न्यूट्रोफिल्स, वहाँ पर डेड वाले भी रहते हैं जो कि पस का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है न्यूट्रोफिल्स? नाउ सेकेंड इज द इओसिनोफिल्स। सो इओसिनोफिल्स although capable of phagocytosis are less active in this than neutrophils. So eosinophils जो होते हैं वो phagocytosis तो करते हैं पर न्यूट्रोफिल से लेस एक्टिव होते हैं। Their specialized role appears to be in the elimination of पैरासाइट्स सच एज दी वर्म्स विच आर टू बिग टू बी फैगोसाइटोस्ड। इनका मेन जो रोल होता है आपके जो पैरासाइट्स होते हैं, परजीवी जो होते हैं, मलेरियल पैरासाइट जैसे हो गया, सो ऐसे ऑर्गेनिज्म को ये क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। दे आर इक्विप्ड विद दी सर्टन टॉक्सिन केमिकल्स स्टोर्ड इन देयर ग्रैन्यूल्स। इओसिनोफिल के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वहाँ पे कुछ केमिकल्स होते हैं, और एग्जैक्टली जब इओसिनोफिल बाइंड होता है इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म से तब ये जो टॉक्सिक केमिकल है वो क्या होता है, रिलीज होता है। नाउ लोकल एक्यूमुलेशन ऑफ इओसिनोफिल में ऑकर इन दी एलर्जिक इन्फ्लामेशन सच एज दी अस्थमेटिक एयरवे एंड दी स्किन एलर्जीज। ओके, सो आपका अस्थमेटिक एयरवे हो गया, ये स्किन की एलर्जिक हो गई। सो मेनली जो इओसिनोफिल्स का रोल है वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करने के लिए है, और एग्जैक्टली जो आपका पैरासाइट है उसको रिमूव करने में है। ओके, देयर दे प्रमोट टिश्यू इन्फ्लामेशन बाय रिलीजिंग देयर एरे ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, बट दे मे ऑल्सो डैम्पन डाउन द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस थ्रू द रिलीज ऑफ अदर केमिकल्स सच एज द हिस्टामिन एन एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन दी हिस्टामिन। ओके, हिस्टामिनेज एंजाइम रिलीज करता है जो कि हिस्टामिन को ब्रेक करता है। सो ये इन्फ्लामेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है, एग्जैक्टली आपका टॉक्सिक केमिकल को रिलीज़ करके। पर क्या करता है, इन्फ्लामेशन अगर ज़्यादा हो गया तो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। जैसे कि सिंपल सा एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ आप लोगों को कि फीवर एक इन्फ्लामेटरी साइन है, हमारे बॉडी के अंदर में इन्फेक्शन गया, बट फीवर बहुत लंबे समय तक बढ़ा रहेगा तो वो हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए, तो फीवर को कम होना भी है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि आपका इओसिनोफिल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो तो करता ही है, बट उस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को क्या करता है, ये कम भी करता है ताकि हमारा बॉडी रिलैक्स हो जाए। सो एक केमिकल रिलीज़ करता है जिसका नाम है हिस्टामिनेज, और ये जो हिस्टामिन है उसको क्या कर देता है, ब्रेक डाउन। हिस्टामिन क्या करता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करता है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो होने के बाद हिस्टामिनेज जो है हिस्टामिन को ब्रेक करता है, जिसके कारण से इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है। नाउ दिस इज़ द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। आपका जैसे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है, सो ग्रैन्यूल्स जो हैं उसमें से हिस्टामिन्स रिलीज़ होते हैं बेटा, आपके डायग्राम में देखिए। और एग्जैक्टली जो रिलीज़ हुआ है जो आपका ग्रैन्यूल्स, वो क्या करता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को शुरू करता है। सो पेशेंट को पेन होगा, रेडनेस होगा, और एग्जैक्टली जो सिम्टम है आपका, दैट इज़ यहाँ पे कार्डिनल साइन दिया हुआ है आपका डायग्राम में देखिए, जो इन्फ्लामेशन है उसका टिश्यू इंजरी जैसी होती है, सो इंक्रीज़ होता है आपका इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जब शो होता है। दैट इज़ सबसे पहला जो है दैट इज़ दी हीट, यहाँ पर आया है, आप डायग्राम में ध्यान से देखिए, दैट इज़ द हीट। सबसे पहले गर्म हो जाता है एरिया, फिर रेडनेस हो जाता है क्योंकि ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है, परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, स्वेलिंग डेवलप होता है बेटा वहाँ पर, है ना, क्योंकि टिश्यू परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है। नाउ टेंडरनेस हो जाएगा एरिया, बिकॉज आपका एक्स्ट्रावेसेट हो जाते हैं ल्यूकोसाइट जो है इंजरी साइट पे, और एग्जैक्टली क्योंकि डैमेज हुआ है, सो फीवर और प्रोलिफरेशन जब हो रहा है, सो पेन जो है वहाँ पर पर्सन को फील होता है। जो टिश्यू इंजरी होती है या कोई भी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है, तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को, एलर्जिक रिस्पॉन्स को शो करने के लिए आपके इओसिनोफिल्स के जो ग्रैन्यूल्स है वो मेजर रोल प्ले करते हैं। और ये जो आपके इन्फ्लामेटरी साइन है इन द फॉर्म ऑफ हीट, रेडनेस, स्वेलिंग एंड टेंडरनेस एंड पेन के रूप में क्या होता है, हमको दिखाई देता है। ओके, क्लियर है? नाउ दिस इज अबाउट दी eosinophils. Okay, now next we are proceeding to the next granule site, that is called the basophils. So basophils, which are closely associated with the allergic reaction, containing cytoplasmic granules packed with the heparin, histamine and other substances that promote the inflammation. So basophil के अंदर में भी granules होते हैं जो कि allergic reaction show करने में help करते हैं, और इसके जो granules होते हैं उसमें heparin होता है जो कि एक anticoagulant है, histamine होता है जो inflammatory response को क्या करता है, show करता है। Now usually the stimulus that causes basophils to release the content to their granules is an allergen. जो भी एक एंटीजन है जो एलर्जी कॉज कर रहा है, जब वो बॉडी में एंटर करता है तो वही एक स्टिमुलाई है जब बेसोफिल्स जो है अपने ग्रैन्यूल्स में से जो आपके जो सब्सटेंसेस है उसको क्या करता है, वो रिलीज़ करता है। नाउ आपका दिस बाइंड टू एंटीबॉडी टाइप रिसेप्टर ऑन द बेसोफिल्स मेम्ब्रेन। सो आपका ये जाकर के बाइंड करता है बेटा, आपके जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं बेसोफिल के मेम्ब्रेन में, वहाँ पर जो एंटीजन है वो जाके बाइंड करता है, और जैसे ही वो वहाँ पर बाइंड करेगा तब आपका बेसोफिल्स जो है इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स को जो है वो क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। ओके,
a cell type very similar to basophils except that it found in the tissues not in the circulation is the mast cell. So similar type का एक सेल है बेसोफिल्स के समान ही जो दिखता है वो क्या है बेटा, मास्ट सेल है, और ये रिलीज़ करता है अपना ग्रैन्यूल कंटेंट को, है ना, जहाँ पर एलर्जीज हो रही है वहाँ पर, और उसी साइड पे जाके वो क्या होता है, बाइंड करता है विथ अकाउंट फॉर द रैपिड ऑनसेट ऑफ एलर्जिक सिम्टम्स. सो आपका बेसोफिल्स भी यहाँ पर एक्ट कर रहा है और मास्ट सेल भी जो है अपने इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स को रिलीज़ करते हैं ताकि एलर्जिक सिम्टम्स है वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, आपको शो हो जाए और आप उस एलर्जन से क्या हो जाए, हट जाए. यहाँ पे एग्जांपल दिया आपका हे फीवर, दैट इज़ पोलन के कारण जो है फ्लावर पोलन के कारण जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हमारे बॉडी में डेवलप होता है, फीवर आता है, इचिंग होती है, मैलेज होता है, वो सिम्टम्स को क्या करता है, शो करता है. सो दिस इज़ अबाउट दी बेसोफिल्स जो आपका एग्जैक्टली इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो एलर्जिक रिस्पॉन्स है उसको क्या करता है, ये शो करता है. सो यहाँ पर देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है आपका, जैसे ही कोई फॉरेन एलर्जन जो है वो एंटर किया, ग्रीन कलर से दिख रहा है आपको ऊपर में सेल के सरफेस के पास. सो आपका जो बेसोफिल्स हैं और एग्जैक्टली जो मास्ट सेल हैं अपने में से ग्रैन्यूल्स को रिलीज़ कर रहे हैं जो कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को क्या करते हैं, शो करते हैं. ओके, सो दिस इज़ अबाउट दी बेसोफिल्स. क्लियर? ग्रैनुलोसाइट्स क्लियर है शायद आपको, है ना. नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ द ए ग्रैनुलोसाइट, दैट इज़ द मोनोसाइट एंड द लिम्फोसाइट मेकअप 25 to 50% ऑफ द टोटल ल्यूकोसाइट काउंट. दे हैव अ लार्ज न्यूक्लियस एंड नो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स. सो इनका न्यूक्लियस लार्ज होता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट का, ये दोनों ए ग्रैनुलोसाइट की कैटेगरी में आते हैं. और एग्जैक्टली 25 to 50% टोटल ल्यूकोसाइट का काउंट जो होता है आपके मोनोसाइट और लिम्फोसाइट का होता है, और इनके अंदर में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है. सो दीज आर दी टू टाइप्स, मोनोसाइट्स एंड दी लिम्फोसाइट्स. सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दैट इज मोनोसाइट के बारे में. दीज आर द लार्जेस्ट ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स. सम सर्कुलेट इन द ब्लड एंड आर एक्टिवली मोटाइल एंड फैगोसाइटिक वाइल अदर माइग्रेट इनटू द टिश्यूज वेयर दे डेवलप इनटू द मैक्रोफेजेस. ओके, सो आपके मोनोसाइट के रूप में तो वो ब्लड में रहता है, बट अगर अदर टिश्यूज़ में रहता है तो वो मैक्रोफेजेस कहलाता है. और आपका एग्जैक्टली ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू जो इम्यून सिस्टम में मेन रोल प्ले करते हैं. बोथ जो टाइप है, मोनोसाइट टाइप जो ब्लड में है और मैक्रोफेजेस जो सेल में है, वो प्रोड्यूस करता है बेटा इंटरल्यूकिन 1 को. और ये इंटरल्यूकिन 1 का मेन फंक्शन क्या है, ये एक्ट करता है हाइपोथैलेमस में, जो कि बॉडी टेम्परेचर को राइज करता है, जो कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है. ना स्टिमुलेट करता है ग्लोबुलिन की प्रोडक्शन को लीवर में, ना इन्हांस करता है प्रोडक्शन ऑफ एक्टिवेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट को. एंड मैक्रोफेजेस हैव इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द इन्फ्लामेशन एंड द इम्यूनिटी. सो मेजर जो इंपॉर्टेंट ये जो एक्शन है इसका, दैट इज़ द इन्फ्लामेशन और इम्यूनिटी में. ओके, नाउ हम लोग मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम के बारे में देखेंगे. मोनोसाइट ब्लड में है वो, और मैक्रोफेज कहाँ पर कहलाता है, वो आपके बॉडी टिश्यूज़ में, है ना. सो दिस इज समटाइम्स कॉल्ड मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम को हम लोग समटाइम क्या कहते हैं, आपका रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम करके हम लोग बोलते हैं. रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम सिमिलर आपका मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम को ही हम लोग बोलते हैं. नाउ सम मैक्रोफेजेस आर मोबाइल वेयर some are fixed, providing the effective defense at key body location. Macrophages have a diverse range of protective फंक्शन. ओके, सो आपका जो मैक्रोफेजेस हैं मोबाइल होते हैं कुछ, और कुछ आपके सेल्स में फिक्स होते हैं. सो इनका मेन जो फंक्शन है प्रोटेक्शन देने का होता है फैगोसाइटोसिस के थ्रू. दे आर एक्टिवली फैगोसाइटिक. देयर नेम मीन्स बिग ईटर. फैगोसाइटिक के नाम के अकॉर्डिंग ही आपके जो मोनोसाइट्स है मैक्रोफेजेस है, इसको हम लोग बिग ईटर करके बोलते हैं, क्योंकि ये लार्जर क्वान्टिटी में जो आपके एंटीजन हैं ऑर्गेनिज्म उसको क्या करते हैं, ये फैगोसाइटोसिस के थ्रू बॉडी से बाहर निकालते हैं, है ना. एंड मच मोर पावरफुल एंड लॉन्गर लिव्ड देन दी स्मॉलर न्यूट्रोफिल्स. तो मोनोसाइट्स जो होते हैं या मैक्रोफेजेस जो बोल रहे हैं हम लोग, वो आपका न्यूट्रोफिल से बहुत ज़्यादा क्या होता है, लंबे समय तक ज़िंदा रहता है और उससे ज़्यादा पावरफुल रहता है. सो आपका एग्जैक्टली जो मोनोसाइट्स होते हैं ये आपका सिंथेसाइज और रिलीज़ करते हैं बायोलॉजिकल एक्टिव केमिकल, जिसको हम लोग साइटोकाइंस बोलते हैं. इंटरल्यूकिन 1 जो हमने पहले पढ़ा उसका रोल के बारे में. और इसका जो सेंट्रल रोल होता है, दैट इज़ ये लिंक करता है नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम को बॉडी डिफेंस के, और प्रोड्यूस करता है इंपॉर्टेंट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को, और एग्जैक्टली इन्फ्लामेशन और रिपेयर में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है. नाउ ये कभी कभी क्या करता है, आपका जो इंजेस्टेबल पॉकेट मटेरियल, वॉल ऑफ इंजेस्टेबल पॉकेट मटेरियल का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है. जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया है, ट्यूबरकुलोसिस जब बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर में एंटर करता है लंग्स में, सो उसके चारों तरफ आपके जो लंग में प्रेजेंट होने वाले मैक्रोफेजेस से एक कवरिंग बनाते हैं, और एक ट्यूबरकल या फिर बेसिलाई का बेसिलाई का ट्यूबरकल का क्या करते हैं बेटा, उन लोग फॉर्मेशन करते हैं. सो पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लामेटरी टिश्यूज़ का क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं. कैप्सूल के चारों तरफ कैप्सूल का फॉर्मेशन करेंगे और एक
पॉकेट का फॉर्मेशन ये करते हैं। ओके, सो ट्यूबरकल बेसिलाई इसलिए बोला जाता है क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस में आपका जो ऑर्गेनिज्म है ये आपका एक पॉकेट का, बेसिलाई का पॉकेट का क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है। ओके, सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ आपके मोनोसाइट्स हैं, है ना। कूफर सेल कहलाता है लीवर में, मैक्रोफेजेस है आपका स्प्लीन में, है ना। माइक्रोग्लियल सेल कहलाता है नर्वस सिस्टम में, मास्ट सेल भी एक टाइप का मैक्रोफेजेस मोनोसाइट सिस्टम का पार्ट है। एल्वुलाई में मैक्रोफेजेस कहलाता है, दैट इज़ द डस्ट सेल, है ना। फिर पेरिटोनियल मैक्रोफेजेस है, लैंगरहैंस है आपका जो कि पेनक्रियास में प्रेजेंट होता है ना। सो दीज आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ योर मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम। सो यहाँ पर फिर से एक एग्जांपल है, माइक्रोग्लियल सेल जो है दैट इज़ नर्वस टिश्यू में ये कहलाता है आपका माइक्रोग्लियल सेल। और आपका फिर से यहाँ पर देखिए मैक्रोफेजेस सेल लिम्फ नोड में, मैक्रोफेजेस पल्मोनरी एल्वुलाई में कहलाता है, और लीवर में कूफर सेल कहलाता है ये, है ना। ग्लोमेरुलाई में आपका मेसेंजियल सेल कहलाता है, स्प्लीन में ये मैक्रोफेजेस कहलाता है। So this is all about monocyte macrophage system. Okay, now next we are going to study about this is also the same diagram of the monocyte macrophage system. Okay, now going to study about the next, that is the lymphocytes. So lymphocytes जो होते हैं ये एग्रेनुलोसाइट है, और आपका इसका भी मेजर रोल जो होता है आपका इसका भी जो मेजर रोल है दैट इज़ आपका इम्यून सिस्टम में है। लिम्फोसाइट जो होते हैं स्मॉल होते हैं मोनोसाइट से, बट इनका न्यूक्लियाई जो होता है वो लार्ज होता है बेटा। कुछ जो होता है ब्लड में सर्कुलेट होता है और कुछ जो रहता है वो टिश्यूज़ में होता है। इसके बारे में हम लोग आपके लिम्फेटिक सिस्टम में भी पढ़ चुके हैं, है ना, जो कि मेनली लिम्फेटिक टिश्यूज़ में, लिम्फ नोड में और स्प्लीन में प्रेजेंट रहता है। लिम्फोसाइट जो होता है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जो है बोन मैरो में, वहाँ से तो प्रोड्यूस होता है, और कुछ जो प्रोड्यूस होता है वो आपके लिम्फॉइड टिश्यूज़ के थ्रू भी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। Although all lymphocytes originate from only one type of stem cell and final step in their development leads to production of two distinct type of lymphocyte. So final जब ये डेवलप हो जाते हैं तो टू टाइप्स में क्या होते हैं बेटा, ये डिवाइड हो जाते हैं। टी लिम्फोसाइट है और दूसरा क्या है बेटा आपका बी लिम्फोसाइट। सो टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट जो होते हैं, जो मेजर इनका जो रोल होता है वो आपका बॉडी का इम्यून रेस्पॉन्स मेकेनिज़्म को कंट्रोल करने में, इम्यून डिफेंस देने में इसका क्या है, मेजर रोल होता है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। ओके, सो यहाँ पे एक डिफरेंस दिया हुआ है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट में, दैट इज़ जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं दैट इट अटैक इन्वेडर्स आउटसाइड द सेल। आउटसाइड जो सेल के आउटसाइड से इन्वेडर्स को क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं। बट जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं बेटा वो इनसाइड ऑफ द सेल से क्या करते हैं, इन्वेडर्स जो है ऑर्गेनिज्म पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वाइट ब्लड सेल एंड दी वी कैन ऑल्सो से इट लिम्फोसाइट्स। ओके।